हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइन अप कर लीजिए। सो गाइस, आई गेस यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन और कोरोना से जम के लड़ रहे होंगे, साथ के साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, कल जो हम लोगों ने 30 रिलेशंस पढ़े थे ना, उन रिलेशन के बेस पर आईआईटी, नीट ने, AIEEE एग्जाम्स ने कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनाए थे और हम लोगों को उन्हीं न्यूमेरिकल्स को अप्रोच देखना है। क्या हमारे वो 30 कॉन्सेप्ट जिस पे कल हम लोग बहुत जोर शोरों से बोल रहे थे कि ये रिलेशन आ गए तो मैकेनिक्स का हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्या हम लोग कैपेबल है करने के लिए? चलिए, तो आज की सुबह की शुरुआत वही मॉर्निंग की चाय के प्याले के साथ। और हमारी चाय का प्याला कौन? न्यूमेरिकल। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। बोला गया हमसे कि a इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और कंडीशन क्या गिवन है बेटा? x इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 2 है हमारे पास। इनिशियल कंडीशन है हमारे पास। हमसे बोला गया फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ x। ध्यान से देखिए बच्चों, v एज अ फंक्शन ऑफ x कैलकुलेट करना है, a एज अ फंक्शन ऑफ v गिवन है। अरे कौन सा रिलेशन बना? सोचो सोचो। वेरी गुड, 28th रिलेशन। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी को सामने रख के बैठिए। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को याद आ जाएगा, अरे सर ये तो 28th रिलेशन है। अब बताइए 28th रिलेशन में क्या करना है? हाँ तो सर a एज अ फंक्शन ऑफ v है ना, तो हम a को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, a को क्या लिख सकते हैं? सर a को लिख सकते हैं हम v dv by dx, v dv by dx, this is equal to v square। very good। तो v dv by v square नीचे लेके आ गए, this is equal to dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। लेकिन अब लिमिट हमें पता है, x इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 2 है, यानी x इक्वल टू 0 पर v की इनिशियल वैल्यू 2 गिवन है। हमसे बोला गया x जब भी कोई भी फाइनल डिस्टेंस, कोई भी फाइनल पोजीशन पर v फाइनल क्या होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही मक्खन मलाई जैसा बना है। कैसे करेंगे देखिए, v विल कैंसिल आउट, तो व्हाट विल हैव dv बाय v। ध्यान से रखना, लिमिट की वैल्यू 2, इनिशियल और फाइनल v रख लेते हैं, dx लीजिए बच्चों। चलिए, क्या अब इसको सोल्व करने के लिए मेरी जरूरत है? यस या नो? नो। तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। फिर भी dx का इंटीग्रेशन x आएगा, लिमिट 0 से x आएगी। 1/v dv का इंटीग्रेशन, जल्दी बोलिए, 1/v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? अरे वाह सर, लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ v। और लिमिट कहां से कहां चलेगी बच्चे? 2 to v। चलिए अब लिमिट पुट करेंगे, तो लॉग ऑफ v की वैल्यू को v रखेंगे, माइनस लॉग ऑफ 2 रखेंगे, तो दिस विल कम्स आउट टू बी x की वैल्यू को x माइनस 0। चलिए बोलो, इतना समझ में आया? अब बताइए ये फॉर्मूला क्या बना? log ऑफ m माइनस log ऑफ n। log ऑफ m माइनस log ऑफ n क्या होता है बेटा? log ऑफ m बाय n, दिस इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ओके डन। अब क्या करना है, हमें log को खत्म करना है, तो वी हैव टू टेक एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या करेगा? log को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। तो टेकिंग एंटी लॉग, तो व्हाट विल वी हैव? x e की पावर x, तो v this is equals to 2 e की पावर x। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन। बट फिर कहूंगा, अगर हमें वो प्रोसेसेस याद है, हमें वो मेथड याद है, हमें वो अप्रोच याद है, अरे आईआईटी क्या कोई भी एग्जाम क्यों ना आ जाए, हम लोगों के लिए कोई भी एग्जाम रुकने वाला नहीं है। जल्दी से देखिए, बताइए समझ में आया क्या? वेरी गुड। चलिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन देखिए। वैसे सेकंड क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय अ बोट after the engine is cut off is given by a is equals to minus k v cube, where k is a constant, and if velocity is v naught is the magnitude of the velocity at the cutoff, find the magnitude of velocity at time t after the cutoff। मतलब क्या है यहाँ पे? हम लोगों को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। हमसे बहुत इजी क्वेश्चन बोला गया। क्या बोला गया कि एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय इंजन को जब बंद कर दिया गया, देखिए ध्यान से सुनना बेटा, इंजन को बंद कर दिया, कट ऑफ है ना, इंजन को बंद कर दिया, तो उसकी एक्सेलरेशन गिवन है। यहाँ समझ में आ भी रहा है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इंजन धीरे 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 बोट जो होगी वो रुक जाएगी हमारे पास। वेयर k इज ए कांस्टेंट, और वो क्या कह रहा है? इफ v नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट कट ऑफ,
यानी अगर मैं कट ऑफ को इनिशियल टाइम मान लेता हूँ, यानी t इक्वल टू 0 पर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितनी है बेटा v नॉट, और हमसे पूछा गया t टाइम पर हमें वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमसे जो भी डिजायर्ड इक्वेशन है वो पूछी गई है। अब ध्यान से देखिए a का फंक्शन क्या है बच्चे, a इक्वल टू माइनस के वी की पावर 3। अब याद कीजिए एक्सेलेरेशन को लिखने के दो तरीके बेटा, dv बाई dt लिख सकता हूँ या मैं v dv बाई dx लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है ना? अब थोड़ा सा सोच के देखिए, क्या ये वाला रिलेशन के साथ जाएंगे या ये वाले रिलेशन के साथ जाएंगे, तो थोड़ी बहुत हेल्पफुल हमें लोगों को लिमिट्स भी पता लग जाती है कि t इक्वल्स टू 0 पे v की वैल्यू गिवन है, t इक्वल्स टू t पर v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी t इक्वल्स टू t पर v की वैल्यू कितनी होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सर क्यों ना मैं dv बाई dt के साथ जाऊँ, इसका कोई यूज भी नहीं लग रहा मुझे, तो लिखिए dv बाई dt दिस इज इक्वल्स टू माइनस के वी की पावर 3। अगर आपको बुरा ना लगे तो कि v वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आए, t वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे, तो dv की वैल्यू देखना बच्चों क्या बनी, dv की वैल्यू क्या बनी बच्चों, v की पावर 3 को इधर लेके आ जाओ माइनस के इंटू dt। याद रखिए के कांस्टेंट है बेटा, इंटीग्रेशन कीजिए। अब इंटीग्रेशन में हम लोगों को लिमिट्स पता है, t की वैल्यू इनिशियल क्या है बेटा 0 मान लीजिए, जब इंजन कट ऑफ हुआ है उस पे वेलोसिटी कितनी थी बच्चा v नॉट, जब t टाइम हो गया होगा तो उसके पास वेलोसिटी कितनी हो गई होगी बेटा v। चलिए आइए रखते हैं वैल्यू। अब प्योर इंटीग्रेशन है बेटा, इसमें मैं क्या करूं, v की पावर 3 नीचे है तो v की पावर माइनस 3 ऊपर चली जाएगी, और इंटीग्रेशन में पावर को सोल्व करना कैसे आता है जल्दी बताइए। वेरी गुड सर, एक पावर में ऐड कर दो और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, बहुत सुंदर। तो इंटीग्रेशन जब सोल्व करेंगे तो v की पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3 प्लस 1, और लिमिट्स देखिए कहां से कहां है बेटा, v से v नॉट, माइनस के बाहर आ जाएगा dt, माइनस के बाहर आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन t होता है। चलिए जी बहुत अच्छी बात। अब हमें लिमिट पुट करनी है, बस बात खत्म। तो ये देखिए माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस 1/2 बाहर लेके आ जाओ बच्चों, v की पावर माइनस 2 यानी v की पावर 2 नीचे आ जाएगा, माइनस है तो नीचे आ जाके प्लस हो जाएगी पावर v नॉट बाय v। चलिए बच्चों अब इधर देखिए ये कितना बना बच्चे, माइनस के टी, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, तो व्हाट विल वी हैव बच्चे 1/2 बाहर लेके आ जाओ। अब देखिए 1/v पुट कीजिए 1/v स्क्वायर माइनस 1/v नॉट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k इंटू टी। लीजिए भैया ये हमारे पास रिलेशन आ गया। बोलो कोई मुश्किल लगा इसमें? फिर हमें क्या गिवन है बेटे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन गिवन था, हमें निकालना क्या था vt, यानी याद कीजिए हमें av से कहां पर आना था बच्चों, vt पे आना था। मैं कह तो रहा हूं ना, आपके पास कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, काइनेमेटिक्स में इससे ज्यादा जरूरी, इससे इंपॉर्टेंट, इससे टफ क्वेश्चंस बनने वाले ही नहीं है। हमें तो वो रिलेशन के मेथड याद होने चाहिए कि वहां से वहां ऐसे पहुंचते, वहां से वहां ऐसे पहुंचते, बस दैट्स इट। दिन में 5 बारी रिपीट करो, 6 बारी रिपीट करो, जब भी टाइम लगे ना लिख के खुद देख लो, 30 के 30 रिलेशन बनाओ और कन्वर्जन करके देख लो। कोई भी रैंडमली बोल दो, मम्मी को बोलो, पापा को बोलो कि पापा कोई भी एक नंबर चूज कीजिए, 27, ठीक है मैं करके दिखाता हूँ, 25 मैं करके दिखाता हूँ, 5 मैं करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। फिजिक्स तो आप लोगों के कदमों में आ जाएगी बेटा। बस फिजिक्स के लिए क्या चाहिए होती है, डेडिकेशन, डेडिकेशन एंड डेडिकेशन। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। सो गाइस दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। द रिलेशन बिटवीन t एंड पोजीशन, t एंड पोजीशन बोले तो x और t में रिलेशन इज गिवन टू अस, t इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx where a and b are the constant, express the instantaneous acceleration। ध्यान से सुनना, वर्ड पे ध्यान देना, instantaneous acceleration in terms of instantaneous velocity। यानी हमें xt गिवन है, ध्यान से देखो बेटे, हमें xt गिवन है और हमें क्या निकालना है, av निकालना है। कैसे करेंगे सर, स्टेप्स याद होने चाहिए भैया, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लोग बताएंगे। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कि कैसे करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर xt का रिलेशन गिवन है, बट बच्चे बोले सर ये xt नहीं है तो tx है। भैया टेंशन क्या लेना है, xt नहीं है तो tx है तो क्या इश्यू हो गया। चलिए लिखते हैं t दिस इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx। ध्यान से सुनना बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। क्या हम करें भैया इसको, सर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v आ जाएगा, लेकिन सर v तो dx by dt होता है।
हाँ तो कोई इशू नहीं है ना, तो इसको हम क्या करेंगे भैया, dt बाई डी एक्स यानी x के रेस्पेक्ट में करो। चलिए करते हैं, देखिए ये क्या बनेगा बेटा, 2ax प्लस b। लेकिन सर dx बाई dt भी होता है, ये तो dt बाई dx है, तो उल्टा कर दो ना बेटा। तो उल्टा कर देंगे तो व्हाट विल वी हैव, dx बाई dt दिस इज इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा 1 बाय 2a की x प्लस b। बोलो ये तो आ गया हमारे पास v। लेकिन अब क्वेश्चन सुनना, हमसे क्या पूछा गया है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ध्यान से सुनना बेटा, ये vx का रिलेशन आया है, याद है, vx के रिलेशन से av, vx के रिलेशन से av। बोलो सबसे इंपॉर्टेंट लिखवाया था, याद करो, दिस इज v एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ v एज अ फंक्शन ऑफ x, और हमें निकालना क्या है बेटा, a एज अ फंक्शन ऑफ v। याद करो, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया था, आया ना, यूज हुआ ना। IIT ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछती है मेरे दोस्त, कि सारे रिलेशंस का कुछ ना कुछ सम अप करके आप लोगों को दे देगा, बोलेगा कैलकुलेट दिस। अब वहां पर डर गए तो मर गए सर, है ना। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें तो अपना मानसिक संतुलन बहुत अच्छे से मेंटेन करते हुए चलना है, हमें तो सब आता है सर। अब क्या करें सर, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ सर v dv बाई dx। क्या v पता है, यस सर। क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करके dv बाई dx निकाल सकता हूँ, यस सर। तो आंसर आ गया बच्चों। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, v दिस इज इक्वल टू, ये 1 बाई नीचे ना बेटा, ऊपर लेके आ जाओ तो नेगेटिव पावर आ जाएगी, 2ax प्लस b की पावर -1। अब बताओ इसको डिफरेंशिएट करना आता है, यस सर आता है। बोलिए क्या करेंगे, dv बाई dx, डिफरेंशिएशन करना है बेटे, पावर को आगे लेके आओ यानी -1, उस पावर में एक माइनस कर दो यानी -2। ये तो पावर सोल्व हो गई, पावर के अंदर कौन है, 2ax प्लस b, तो 2ax का कितना हो जाएगा बेटा, 2a, x का 1, b कांस्टेंट है तो 0, ये dv बाई dx आ गया। और हमारे पास ये v है, हमें निकालना क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए किस किस का प्रोडक्ट है बेटा, 1 यानी v, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। तो a दिस इज इक्वल्स टू v dv by dx, तो व्हाट विल वी हैव, कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, v की वैल्यू क्या होगी बेटे, 2ax प्लस b की पावर -1, इनटू में ये वाली टर्म आ जाएगी, माइनस साइन है, 2a बाहर लेके आ जाओ, ठीक है ना बच्चों। और ये क्या आ जाए बेटे, 2ax प्लस b की पावर -2। ध्यान से देखना, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन में रूल होता है, अगर बेस सेम है यानी a की पावर m है और b a की पावर n है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, दिस इज बेस, बेस सेम है तो क्या हो जाती है बेटे, पावर ऐड हो जाती है। चलिए अब देखिए -2 ये तो बाहर ले लिया बच्चों हम लोगों ने, और यहाँ पर कैसा बना बेटे, 2ax प्लस b, -2 -1 -3, और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, a एज अ फंक्शन ऑफ। अब ये ध्यान से सुना, ये a कांस्टेंट है बच्चों, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v, एंड दिस इज v। बात कर लेते हैं हम लोग, है ना, 1 बाई 2ax प्लस b की पावर है ना v, तो ऊपर चली जाएगी, ये क्या हो गया, 1 बाई b की पावर -3, निकाल सकते हैं हम, रख सकते हैं वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा ना। चलिए थम्स अप कीजिए और इसको एक बारी जरा ध्यान से देखिए। चलिए गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखा देखा लग रहा होगा, है ना, वेरी गुड। चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं कि इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v as a function of x is given to us, then the acceleration will be, यानी a हमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ध्यान से देखिए, 0, 8, -8, -4, यानी देख के हमें समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है ना, ये कोई t का फंक्शन नहीं है, ये कोई x का फंक्शन नहीं गिवन है, तो हमें यानी v एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है और a कैलकुलेट करना है। अब याद करो भाई, कैसे करे, अरे सर v, फिर वही बात, v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, बोलो v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, तो सर हम एक्सेलरेशन को कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या,
ए दिस इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। मेरे बच्चों जैसे ही ये चीजें आई ना कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसको बेसिक लगाना स्टार्ट कर दिए ना कि v को लिखेंगे dx बाई dt और फिर उसको करेंगे और फिर उसको करेंगे, फंस जाओगे। करके देख लेना, आपके सामने आंसर आ जाएगा। इसको dx बाई dt लिखेंगे, log की टर्म्स में log x और t का फंक्शन आएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वो करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। देखना आप कैसे आंसर आएगा। और एक चीज और, जीरो को देख के ही हमारा दिल जीरो की तरफ ज्यादा ज्यादा मतलब झुकता है ना। जीरो को देख के झुकना नहीं है, अगर आंसर आएगा तो ही जीरो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमें इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करें सर, अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। क्यों ना v की वैल्यू तो एज इट इज हो जाएगी, क्यों ना इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया जाए। चलो करते हैं। तो v दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 16x की पावर 1/2। ये तो भी आ गया। चलो सभी बच्चे करेंगे dv बाई dx। कैसे करेंगे dv बाई dx, बोलो कैसे करेंगे सर? पावर आगे, बहुत अच्छी बात। 180 माइनस 16x, एक पावर कम, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, ठीक है ना। तो dv बाई dx की वैल्यू देखो बच्चों क्या आ गई, 1/2। इसको नीचे लेके आ जाओ बच्चों, 1/180 माइनस 16x की पावर 1/2। चलिए हमें v भी पता लग गया, हमें dv बाई dx भी पता लग गया, हमें एक्सेलेरेशन ही तो कैलकुलेट करना बच्चों। एक्सेलेरेशन क्या हो गया, v इंटू dv बाई dx, यानी फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट कर दीजिए। चलिए करते हैं। तो v की वैल्यू कितनी बेटे, 180 माइनस 16x की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/180 माइनस 16x की पावर 1/2, ठीक है, परफेक्ट। अरे वाह, हमें समझ में आया। 1/इसने इसको मारा, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन करना था बेटे। ध्यान रखना, हम लोग गड़बड़ कर दिए। ये तो पावर का हुआ है ना। अब क्या करें सर, इसका भी तो करेंगे ना हम लोग। माइनस 16x का कितना हो जाएगा, -16। देखो पावर का सोल्व किया, 180 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 16x का क्या हो जाएगा, -16। तो लो जी, एक और हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे, -16 कर दिया। गलती निकालना आपकी गलती है ना। देखो मैं गलती कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सुधारने वाले आप लोग बैठे हुए हो, है ना। मुझे कोई पेपर नहीं देना है, लेकिन आप लोग गलती नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर में मैं नहीं मिलने वाला हूं आप लोगों को। इसलिए कह रहा हूं, हर स्टेप को बहुत बारीकी से देखना। इंसान है, कंप्यूटर कोई नहीं है, गलती हर एक से हो सकती है। तो हम लोगों को तो एकदम, जब भी पढ़ाई कर रहे एकदम एक्यूरेट, यानी हम लोग एकदम तत्पर रहने चाहिए। अरे सर ये स्टेप में गलती हो गई है, हाँ वेरी गुड, उसको कहते हैं आर पार की नजर। वेरी गुड। चलिए, तो हम लोगों के पास -16 भी आ गया। अब देखिए क्या बचा, ए की वैल्यू कितनी बनी, इधर से -16 बचा बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे बच्चों। तो व्हाट विल वी हैव, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर देखिए, कोई ऑप्शन है क्या, हाँ जी सर है। कितना है, सी। दोबारा देखिए, एक बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को, कि हमें v एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन था और हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि जब भी v एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन और एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है, तो इसी रिलेशन के साथ हम जाएंगे कि v और उसका डेरिवेटिव। तो हमें v गिवन था, डेरिवेटिव था dv बाई dx को क्या करेंगे, पावर को सोल्व करेंगे। पावर को सोल्व कर दिया, हमारे पास पावर नीचे एक पावर कम, और इसके साथ क्या लिखेंगे बेटे, -16। -16 क्यों, क्योंकि x का तो 1 होता है, 180 का 0 हो जाएगा। ये सब चीजें करते करते हमारे पास आंसर आ गया -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर कहता हूं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, t इक्वल्स टू √(x + 3). नाउ दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इज गिवन टू अस, और हमसे बोला गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। अब सर ये क्या विचित्र सा सवाल आया कि हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसको 0 देखना पड़ेगा, वहां से टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम पुट करना पड़ेगा, x की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई।
देखिए क्वेश्चन पढ़ना ही तो मेन जरूरी है ना, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना और डिस्प्लेसमेंट गिवन है यानी एक्स वी हैव टू कैलकुलेट कब, व्हेन पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, यानी हमें पहले इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वेलोसिटी को जीरो पुट करना पड़ेगा। तो सर उसका क्या यूज है, वहां से टाइम भी तो निकल लेगा ना, टाइम चाहिए हमें, टाइम की वैल्यू पता लगती है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको कैसे करें करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बच्चे, इसको क्या करो ना, देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू टी, तो अंडर रूट दिस इज इक्वल टू टी माइनस 3, x की वैल्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए बच्चों, तो स्क्वायरिंग ने x अंडर रूट को मारा तो ये क्या बना बेटा t माइनस 3। चलिए बोलो x का और t का बड़ा प्यारा सा सुंदर सा रिलेशन आ गया। क्या आप लोग हम यहाँ से भी नहीं निकाल, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, dx बाई dt v आ गया और बेटे पावर नीचे लेके आ जाओ, एक पावर कम कर दो, फिर t का विद रेस्पेक्ट टू 1 माइनस 0, लो जी पूरा डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया आप लोगों को। चलिए अब हमसे क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट तब निकालिए जब वेलोसिटी क्या है जीरो, तो v को जीरो रखो बेटा, जीरो दिस इज इक्वल टू 2t माइनस 3 है ना बच्चे, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 3, देख लीजिए t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, भाई 2 तो जीरो नहीं हो सकता, t माइनस 3 जीरो होगा, t माइनस 3 जीरो कब होगा जब t की वैल्यू 3 हो जाएगी। रखो वैल्यू, रखिए वैल्यू, अरे रे 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 बड़ा ही विचित्र आ गया सर, ये तो x भी जीरो आ गया भाई, 3 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0, तो x भी क्या आ गया बच्चों जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या थी जीरो, व्हेन पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी जीरो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस इसमें क्या याद रखना था कि अगर ऐसा रिलेशन आ जाए तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो कि जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी बने। बोलिए आया समझ में। चलिए गाइस अब क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया है, याद करो हम लोगों ने क्या बोला था कि वो 30 रिलेशन केवल 30 रिलेशन नहीं है, आप लोग ग्राफ का कन्वर्जन भी कर सकते हो, और यहाँ एक एग्जांपल भी दे दिया है आप लोगों को। देखिए ग्राफ में फिर कह रहा हूँ बच्चों बहुत अच्छे लेवल पे कराया गया है, अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ ग्राफ को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, नहीं तो मंडे ऑनवर्ड्स एक नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है, आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। जिस भी बच्चे को डाउट है वो मंडे को उस बैच को ज्वाइन कर सकता है, डाउट मत रखना किसी भी पॉइंट का। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन देख के बहुत दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, इसमें सब चीजें ही तो यूज हो गई है। देखिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, v एंड x का ग्राफ हमें गिवन है और हमें बोला गया कि ये ग्राफ है, तो हमसे बोला गया पहले तो इसका रिलेशन लिखिए। अरे रिलेशन लिखना आता है, देखिए अभी बिना ग्राफ को देखिए आपको क्या समझ में आया कि सर एक स्ट्रेट लाइन है, वेरी गुड सर, इसका स्लोप नेगेटिव जाएगा, वेरी गुड, और स्लोप निकालना आता है ना वेरी गुड। कैसे, देखिए इसका कोऑर्डिनेट इधर कितना बना बेटा 0, v0, और यहाँ पे क्या बना बेटा x0, 0, ये तो आ गया हमें। अब हमें किस किस के बीच में ग्राफ बनना है ना, x v और x के बीच में, यानी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ध्यान से रखना बेटे, कहीं पर भी कोई डाउट है तो वहीं पे रोक देना, बहुत प्यार से समझेंगे। y एक्सिस पे कौन है बेटा v, तो यहाँ पे v लिखा, इज इक्वल टू m को m लिखो, x एक्सिस पे कौन है बच्चों x है तो x लिखिए, प्लस c क्या बताया था इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस विद साइन, तो ये देखिए y एक्सिस को ग्राफ में यहाँ पे कट किया बेटा v0 पे, तो c की वैल्यू आ गई v0। चलिए इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हमें बात करनी है m निकालना है ना बच्चों, m निकालते m क्या होता है स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और हमें ये समझ में भी आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों स्लोप नेगेटिव है। चलिए तो मैंने इसको x1 माना, इसको y1 माना, तो इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। चलिए जल्दी करेंगे, बताइए क्या करेंगे, तो व्हाट विल वी हैव y2 यानी 0 माइनस v0 बाय x0 माइनस 0, x0 माइनस 0। अरे देखो ना समझ में आया,
m की वैल्यू क्या आ गई बेटे, माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट। चल अब स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन क्या बनी बेटा, v m की वैल्यू रखिए बेटे माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, x प्लस c की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, v नॉट। अरे वाह भाई वाह, लो जी रिलेशन तैयार है मेरे बच्चों। और रिलेशन किसका है, v एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी vx का रिलेशन गिवन है बेटे हमारे पास। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अरे वाह, यानी vx हमें गिवन है, यानी vx हमें गिवन है और हमसे क्या पूछ लिया, ax। क्या पूछ लिया, ax। अरे सर ये तो वही रिपीटेशन चल रहा है, vx से ax, vx से ax, है ना। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो मुझे जल्द सेकंड सी लगती है इसको सोल्व करने के लिए, लेकिन आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को कहीं पर भी डाउट ना लगे। थम्स अप। चलिए अब क्या करें, अरे सर तो ए को हम लिखेंगे ना v dv by dx। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए ये सारे वो क्वेश्चन है जो IIT में पूछे गए हैं, कभी AIEEE में पूछे गए, कभी नीट में पूछे गए। तो एक चीज समझ में आ गई कि vx से ax वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया था आप लोगों को, तो क्रिस्टल क्लियर हुई ना चीजें कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई। चलिए अब देखिए v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू तो ये रही पूरी की पूरी। अब हमें क्या निकालना है, तो v की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट विल वी हैव, v नॉट x नॉट x प्लस v नॉट, ये रही v की वैल्यू। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए किसके रेस्पेक्ट में बेटा, x के रेस्पेक्ट में। तो dv by dx क्या है बच्चों, dv by dx देखिए क्या है बच्चों, माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, और x का विद रेस्पेक्ट टू x1, और इसका क्या बन जाएगा बच्चों, 0। आगे अब हमें तो a निकालना, तो एक्सेलरेशन को क्या करो बच्चे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो करिए बेटा, माइनस वी नॉट एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, ठीक है ना। हाँ अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इंटू माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट। देखिए अब करते हैं हम लोग, चलिए भैया जो करना है कर लीजिए। तो व्हाट विल वी हैव, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये तो बना वी नॉट का स्क्वायर बाय एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। ये क्या बना बच्चों, माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाय एक्स नॉट। अब हमसे क्या बोला गया, ग्राफ भी प्लॉट करना है बच्चे, किसके बीच में, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे आएगा, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम पावर 1, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम पावर 1। यानी सर अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये x, ठीक है ना। अब ये x के साथ क्या होता है, स्लोप, यानी स्लोप पॉजिटिव है, यानी ऐसे एक्यूट लाइन आएगी। इंटरसेप्ट कहां पर है, नेगेटिव में, तो यहां से इंटरसेप्ट है बच्चे कितना है बेटे, माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। आया आया आया, वेरी गुड। यहां से एक स्ट्रेट लाइन को फ्लो करा दीजिए, लीजिए ये हमारा ax का ग्राफ बन गया। अब आपके पास ना इसी क्वेश्चन को 4 ग्राफ बना के दे देता कि ax का ग्राफ क्या होगा, और ये ऐसे ऑप्शंस होते हैं, हम डर जाते हैं इस पे, तो हम कभी सोचते भी नहीं, बट सोचना पड़ता। अब बताइए क्या आपको चीजें थोड़ा थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो रही है, इसलिए मैंने बोला था कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल के ऊपर जाएंगे। बट फिर कह रहा हूँ, और 30 रिलेशन आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। जल्दी बताइए बच्चों, क्लियर हुआ क्या, थम्स अप, वेरी गुड। चलिए 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 उतारिए इसको। चलिए गाइस अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अभी तक मजा आ रहा है ना, अगर मजा आ रहा है तो हिट वाई फॉर यस एंड नो एंड फॉर नो, जल्दी 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 जल्दी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली। रेक्टिलिनियरली का मतलब है स्ट्रेट लाइन में, with a d-acceleration समझ में आ गया, यानी velocity and acceleration both are acting in opposite direction, whose modulus depends on the velocity v of particle as, ये हमें given है a, this is equal to under root v by alpha। अगर मैं इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करूं तो क्या आप सेटिस्फाई, आप इससे सहमत होंगे क्या, यस या नो। माइनस क्यों लगाया मैंने, जल्दी बताइए। क्योंकि सर डी एक्सेलरेशन है, और डी एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पार्टिकल इस डायरेक्शन में, यानी धीरे 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 रुकेगा, है ना। हाँ वेरी गुड, पलटी मारेगा, परफेक्ट। चलिए,
whose modulus depends on this, where alpha is a positive, this is positive. Now at the initial moment of the velocity of the particle, the point is equal to v naught. At the initial moment, यानी initial moment का मतलब t equals to 0. बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू v नॉट, यानी u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, v नॉट. व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवर्स बिफोर इट स्टॉप्स, यानी हमें क्या निकालना है, x निकालना है बेटे. कब, t टाइम के बाद, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0. कैसे पता लगा, क्योंकि उसने बोला बिफोर इट स्टॉप्स, यानी वो चल रहा है धीरे धीरे रुका. वो कह रहा है कि यहाँ तक उसकी वेलोसिटी, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, हमें वो कैलकुलेट करना है. चलिए, तो ये हमें गिवन इक्वेशन आ गई. अब दोबारा बोलिए, a एज अ फंक्शन ऑफ v हमें गिवन है मेरे प्यारे बच्चों. कैसे करे जल्दी बताइए. हाँ, अब इसको dv by dt लिखो या v dv x dv by dx कीजिए. जल्दी बताइए. सर देखो ना सर, कैसे करे सर, समझ में नहीं आ रहा सर. जल्दी बताइए जल्दी. जब तक आप नहीं बोलेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, मैं नहीं चलने वाला. dv by dt लिखूं या v dv by dx लिखूं. जल्दी जल्दी. परफेक्ट. चलिए, आ गया. वेरी गुड. अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात. तो हम लोगों ने बोला कि सर देखिए, अगर मैं इसको v dv by dx करता हूं, दिस इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट v by अल्फा. देखो x के अब कहां पर था इनिशियल, कब वो, तो उसको बोल दो ना कि x की वैल्यू भी 0 है. भाई जिस पॉइंट पर हम लोगों ने ये सब चीजें मेजर किया, t इक्वल टू 0 पे, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट. चला, ये मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट रहा, डिस्टेंस रहा. व्हाटएवर जो भी आपको निकालना है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो सकता है. कंडीशन क्या है, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन अ सिंगल डायरेक्शन. चलिए, हाँ, तो अब हमें थोड़ा चीजें समझ में आई. तो देखिए, v dv दिस इज इक्वल टू अंडर रूट v को नीचे लेके आ जाओ बच्चों, और ये dx इधर चला जाएगा, तो माइनस dx बाय अल्फा. क्या लिमिट्स गिवन है? यस सर. देखिए, x की इनिशियल लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू कितनी थी बच्चों, v नॉट. फाइनल नहीं निकालना, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी है, 0. हमें x से तो निकालना है ना, और कब निकालना है, जब वेलोसिटी क्या हो जाए, 0. तो हमें थोड़ा समझ में आया. जल्दी बताइए, y फॉर यस एंड फॉर नो. दोबारा देख लीजिए. t इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम पर मैंने उसकी पोजीशन मान ली कि वो x इक्वल टू 0 पे था, और कितनी वेलोसिटी थी, v नॉट. कुछ टाइम के बाद उसने x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0. कैसे पता लगा, क्योंकि वो रुकने वाला है. हो गया ना. चलिए, तो अब हमने क्या बोला, अब हम स्टार्ट करते. देखिए, ऊपर v नीचे रूट v, तो रूट v को कैंसिल आउट कर देगा, ऊपर बचेगा रूट v, क्योंकि मैं v को लिख सकता हूँ बेटा रूट v इंटू रूट v. नीचे कौन है, रूट v, तो रूट v कैंसिल आउट. परफेक्ट. तो ये तो आ गया. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, v नॉट 0 रूट v dv दिस इज इक्वल टू -1 बाय अल्फा. बाहर लेके आ जाओ, -1 बाय अल्फा बाहर आ गया. ये किसका बना बेटे, dx 0 to x. चलिए, अब v की पावर 1/2. इंटीग्रेशन में पावर को सोल्व करने का तरीका, पावर में एक है, दूसरी पावर से डिवाइड, यानी व्हाट विल वी हैव, v की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और इसका पूरे की लिमिट लगा दो v नॉट से 0. यहाँ पे देखिए क्या आ गया बेटा, -1 बाय अल्फा, और ये कितना आ गया बेटे, x. चलिए, अब लिमिट पुट करते हैं. ये देखिए 1/2 प्लस 1 3/2, 3 नीचे 2 ऊपर, तो ये तो बचा 2/3. ये तो नीचे वाला. ऊपर देखिए v की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, v की पावर हो जाएगी 3/2 ना, 3/2. लिमिट देखिए बच्चों क्या हो जाएगी, v नॉट से 0, और ये क्या हो गया बेटा, -x बाई अल्फा. ये तो कोई बड़ी बात नहीं. अब थोड़ा और आगे बढ़े. अब लिमिट पुट करते हैं. 2/3 को ऐसे ही रखो,
जीरो रखेंगे तो 0^3/2 माइनस v0 की पावर 3/2 माइनस x/अल्फा, हमें x निकालना है। तो इधर देखिए बेटे, माइनस ये तो खत्म, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, तो 2/3 v0 की पावर 3/2 अल्फा इधर आ जाएगा, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन जो हमें चाहिए था। जल्दी बताइए क्या रिलेशन समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात था ये वाला, क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखकर मैं उसकी कंडीशंस कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? क्या मैं उसकी कंडीशंस मुझे पता लग सकती है क्या? इफ यस, तो हम लोगों को तो बस बेसिक ज्ञान हो चाहिए कि लिमिट्स रखनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बोलिए जल्दी बताइए, अगर समझ में आए तो राइट यस, नहीं तो नो। चलिए जल्दी हरी अप गाइस, आई एम वेटिंग फॉर यू। वेरी गुड। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए उसमें आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मजा आया होगा तो प्लीज थम्स अप। वेरी गुड। चलिए अब हम बात करने वाले, हम थोड़े से और अपने स्टडी मटेरियल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट के पिटारे को और इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। संडे का दिन है बच्चों, आज कोई और क्लास भी नहीं होगी, फिजिक्स वाले ही पूरे क्लास को लेके चलेंगे। तो अपने आप को स्ट्रांगली तैयार करके बैठना। नींद नहीं आनी चाहिए लेक्चर में, नींद आ गई तो फिजिक्स गुल हो जाएगी और हमें फिजिक्स गुल होने नहीं देना। वेरी गुड। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे वन डायमेंशन की, और वन डायमेंशन में हम लोगों ने एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी की अलग अलग डायरेक्शन में रिलेशन देख लिया कि एक्सेलेरेशन वेलोसिटी सेम होगा तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी अपोजिट होगा तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, और एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी अगर किसी एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल पे होगा तो क्या होगा, है ना? आता है ना सब? वेरी गुड। टिप्स पे होना चाहिए बच्चे। फिर हम लोगों ने एक और चीज देखी, क्या देखी जल्दी बताइए, कि अगर एक्सेलेरेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू dv वेक्टर बाय dt वेक्टर, यानी एक्सेलेरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, और हम लोगों ने प्रूफ भी देखा था कि जब वो सर्कल में चल रहा था। यस ना? चलिए अब हम बात करेंगे बेटा वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन में अगर हम बात करते हैं कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए, तो हमारे पास 3 स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। कौन कौन सी इक्वेशन है? सभी बच्चे बोलेंगे इफ एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, इफ एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट तो we have to use 3 equation of motion, that is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2as। एक nth इक्वेशन भी होती है, बट वो अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने आप ही उसको पढ़ लेंगे कि क्या होता है वो रिलेशन। बट अभी के लिए हम इसको याद करते कि अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो, लेकिन सर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है तो बच्चों या तो हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा या हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो वो कौन सी इक्वेशंस होती है? देखिए इफ नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है वन डायमेंशन, ये भी वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं और ये भी वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं, बट विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, बट विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अगर हम वन डायमेंशन बात करें विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन तो बताइए कौन कौन सी इक्वेशन है? याद कीजिए। वेरी गुड सर। सबसे पहले तो हम लोगों ने v इक्वल टू dx by dt देखा था, याद है ना? वेरी गुड। e की वैल्यू को बोलिए dv by dt देखा था सर, और क्या देखा था? हाँ सर, a दिस इज इक्वल टू v dv by dx देखा था। ये तो आ गया डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन बताइए सर, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? उल्टा ही तो हो जाएगा, यानी dx दिस इज इक्वल टू v dt। याद है ना? वेरी गुड। इधर देखिए क्या हो जाएगा बेटा, dv दिस इज इक्वल टू a dt, और यहां से क्या हो जाएगा बेटा, a dx दिस इज इक्वल टू a dv। यानी अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा तो हमें इन वाले फॉर्मूलोस की यूज करने वाले, इनकी फॉर्मूलों की जरूरत पड़ने वाली है, और अगर हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगा तो इन वाले फॉर्मूलों की यूज होने वाली है। और टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग ये पहले भी यूज कर चुके हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी को खत्म किया। जल्दी बताइए मोशन अंडर ग्रेविटी में जी क्या था? कांस्टेंट। तो याद कीजिए हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस में यही तो रिलेशन यूज किए थे, हाँ या ना? वेरी गुड। लेकिन एक चीज और याद रखना, वी यू एस क्या है?
ये सब एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरे दोस्त हमें डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना है। बात समझ में आई? चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन टाइम क्या होता है। अब सुनिए रिएक्शन टाइम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो बच्चों, पहली बात तो इनको बेसिक चीजें देखनी है। अभी बहुत बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं कि चलिए करा दूं क्या? चलो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल के साथ ही स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन एक है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज करने वाले हम लोग। फिर कह रहा हूँ ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बच्चों को बहुत मजा आता है। काइनेमेटिक्स, पहली बात बता देता हूँ, बच्चा काइनेमेटिक्स में इतना खो जाता है क्योंकि उसको बहुत इजी लगने लगता है काइनेमेटिक्स। लगते वो 1000-2000 न्यूमेरिकल्स लगा देता है काइनेमेटिक्स पे, पक्का सच्ची बोल रहा हूँ। काइनेमेटिक्स इतना इंटरेस्टिंग है, बट हमें क्या करना है, हमें तो कॉन्सेप्ट को याद करते चीजों को आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन देखा, कॉन्सेप्ट समझ में आया, दिमाग में लगा, आगे बढ़ो। क्वेश्चन देखा, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये करना, आगे बढ़िए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन एक है लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे और छोटी छोटी बेसिक बातें बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान में रखना। A car starts from rest, पहली ही लाइन जैसे पढ़ेंगे भैया, फिर कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। A car starts from rest, बेसिकली क्या क्या गिवन है हमें कि u इक्वल टू 0। जब भी ऐसा लिखा आ जाए बच्चों, आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यानी यहां से फिर उसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया यूनिफॉर्मली फॉर 20 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 20 सेकेंड तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया टू अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। और एक्सेलरेट का मतलब समझ में आ गई, फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी बढ़ी, यानी यहां से क्या चीज समझ में आई कि सर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। ध्यान से सुनना बच्चों, वेरी गुड। अगर मैं बनाऊं तो यहां से वेलोसिटी वीटी ग्राफ बना रहा हूं मैं। अगर इसका वीटी ग्राफ पूछा नहीं गया बट मैं बना सकता हूं भाई, मुझे आता है ना। ये टी ग्राफ देखिए, वीटी ग्राफ पहले भी देखिए कैसा यूनिफॉर्मली, यानी वीटी का एक्सेलरेशन क्या, वीटी का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट लाइन सर, ये रहा, यानी यहां तक। यहां टी की वैल्यू कितनी हुई बेटा? 20 सेकेंड। ध्यान से सुनना, मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन एक लिया है बट कॉन्सेप्ट बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। चलिए वीटी का ग्राफ बनाया, वीटी का ग्राफ स्लोप क्या देता है बच्चे हमें? एक्सेलरेशन, और स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उन्होंने बोला है कि एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली कब तक? जब तक t की वैल्यू 20 सेकेंड, यानी यहां से स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 0 से और यहां तक पहुंच गया। ग्राफ से भी कर सकता हूं इसको, और सबसे बोला था सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा होता है? वीटी ग्राफ ही बन रहा है बेटा। वीटी ग्राफ से हम सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फिर क्या कह रहा है? टू वे वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसकी 72 किलोमीटर पर आवर। It then runs at a constant velocity and finally brought to rest in 200 मीटर, यानी कुछ देर तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब अब देयर इज नो एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों? 0। मान लो इस t टाइम तक मूव किया, हमें नहीं पता ये टाइम कौन सा है, हमें गिवन ही नहीं है। एंड बोट टू रेस्ट इन 200 मीटर, यानी यहाँ के बाद इस पॉइंट पर जब उसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर थी, उसने क्या किया होगा बेटा? डी एक्सेलरेट, यानी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो, यानी वेलोसिटी जो पहले बढ़ी फिर कांस्टेंट रही, अब क्या हुई होगी बच्चे? 0। और बोला गया है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है बच्चे, 200 मीटर, ठीक है ना। विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया बच्चों और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, बट है कांस्टेंट। चलिए फाइंड द रिटार्डेशन, अच्छा ठीक है ना। हाँ, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 600 मीटर, यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो बोल रहे हैं 600 मीटर कवर किया है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। द टोटल डिस्टेंस जितना आ गया। फाइंड एक्सेलरेशन
रिटार्डेशन, टोटल टाइम टेकन एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए अब ये बताइए ग्राफ से करके दिखाऊं या इक्वेशन से करके दिखाऊं, जल्दी बताइए। दोनों से, सच्ची, चलो दोनों से कर लेते हैं। तो पहले हम लोग एक चीज देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखिए सभी टाइम हमें सेकंड में गिवन है, ये डिस्टेंस भी हमें 200 मीटर में गिवन है, लेकिन ध्यान से देखो ये वाला डेटा किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर। तो न्यूमेरिकल करने की सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए कि सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो वेलोसिटी है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, टाइम है, वो सभी एक ही यूनिट्स में होनी चाहिए। यानी अगर किलोमीटर पर आवर है तो ये किलोमीटर है तो इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करो, पर आवर है तो इसको भी आर में कन्वर्ट करो, या ये सेकंड है ये मीटर है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। अब याद है हमें करना आता है 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं तो क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में बन जाएगा, याद है? हाँ चलो फिर कीजिए। तो 72 इंटू 5/18 तो इट विल कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकंड। चलिए अब देखिए बच्चों हमारे पास रिलेशन भी है, मैं चाहूंगा तो यहां से जैसे आप चाहोगे वैसे निकाल सकता हूं। देखिए अगर ग्राफ से करना चाहूं तो मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। अब बताइए वीटी का स्लोप एक्सेलेरेशन देता है और वीटी का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी ये एरिया दे देगा डिस्प्लेसमेंट। चलिए एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल है सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 20 अभी भी आए, 2 2 जा 10 यानी 200 मीटर, यानी यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 200 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। टोटल कितना बोला है, 600 मीटर, तो ये कितना आ गया बच्चे, 200 मीटर। कह रहे सर नहीं ग्राफ से मत बताओ, इक्वेशन से बताओ। चलिए बच्चे इक्वेशन करते हैं। चलिए आइए बच्चों देखो ध्यान से सुनो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चे, जल्दी बोलो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी बोलो सर 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर 20, ठीक है ना बेटे। एस का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए एस हमें कैलकुलेट करना है बेटा, यू की वैल्यू 0 है बच्चे, प्लस हाफ है बच्चे, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहां तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हम लोग। फिर क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें सर, यानी हमें पहले ए निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल के, ए क्या बड़ी बात होगी, ए भी तो पूछा है ना। अच्छा ग्राफ से ए निकालना सीखते हैं, पहले ग्राफ से ए निकालना सीखते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे बेटा, 0,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे बेटे 20,20। ग्राफ से स्लोप, अच्छा स्लोप क्या देता है, एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा बेटे, x1 y1 x2 y2, यानी y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 20 बाई 0 माइनस 20 यानी माइनस 20 बाई माइनस 20 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्राफ से कर रहा हूं मैं, लेकिन हमें ग्राफ से नहीं, हमें तो इक्वेशन से भी करना आना चाहिए। तो आओ इक्वेशन से करते हैं। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, यहां तक वेलोसिटी कितनी है बेटे 20, तो u की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, v की वैल्यू कितनी है बेटे 20, और यहां से यहां तक कितना टाइम लगा बेटे, t की वैल्यू भी देख लो क्या है हमें 20। चलिए a निकालना है, a निकालना है, a निकालना है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। चलिए करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू 20, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू नहीं पता, t की वैल्यू 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए मैं बस ये कह रहा हूं, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे ना, और वो हो जाने चाहिए क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना, हाँ हो जाने चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कोई भी ग्राफ, देखिए क्वेश्चन को पढ़ता गया, मेरा हाथ चलता गया तो ग्राफ अपने आप बनता चला गया, ग्राफ अपने आप बनता चला गया, तो ग्राफ से मुझे डिस्प्लेसमेंट भी आती है, वीटी ग्राफ है, एक्सेलेरेशन भी आती है मुझे निकालनी, मैं बहुत प्यार से निकाल सकता हूँ। बात समझ में। अब बात करते हैं कि इक्वेशन का यूज करके भी ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, यहाँ से भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली थी, एरिया,
ये एरिया 200 आया, तो क्या सर इससे भी एरिया 200 आएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी 200 आने चाहिए। करते देखिए S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए हमें पता लग गया 1 है, तो 1 को रखिए। टी की वैल्यू कितनी है बेटे, यहां से यहां तक 20, तो 20 इंटू 20, 2 2 जा 10, यानी यहां से भी S की वैल्यू कितनी है बेटा 200 मीटर। यानी जो पढ़ा जो समझा वो एकदम परफेक्ट समझा। तो कैसे भी करो मैं सभी चीजें बता दूंगा, किसी भी चीज में वो नहीं रखूंगा, बट आप लोगों पे सारा खेल आपका है। कितने अच्छे लेवल से पढ़ोगे उसी अच्छे लेवल से आप लोगों को फिजिक्स में इंटरेस्ट आता चला जाएगा। फिर भी कह रहा हूँ जिस बच्चे को फिर भी किसी टॉपिक में डाउट है बेटे, सभी इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे होम पेज पे जाओगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप अपना टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो, मोशन अंडर ग्रेविटी, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, जहां पर भी डाउट है क्लिक कीजिए, वीडियोस मिल जाएंगी, नहीं तो मैं तो हूं ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना। आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या क्या पता लग गया बेटे, एक्सेलेरेशन पता लग गया हमें, और हम लोगों ने एक्सेलेरेशन दोनों ही तरीके से निकाल लिया। हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट भी पता लग गया, दोनों ही तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन का भी यूज किया, हम लोगों ने अपना ग्राफिकल यूज भी किया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा और देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, ध्यान से सुनना बच्चे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात करेंगे बेटे, देखिए अब हमें यहां से यहां तक की रिटार्डेशन निकालनी है। पहली बात तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव आनी चाहिए। ग्राफ से करना चाहते हो तो ग्राफ से कर लीजिए, बट दिक्कत क्या है कि हमें ये टाइम नहीं पता, हमें ये टाइम नहीं पता, तो फिर कैसे करें। बट सर हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा 200 मीटर। कितना है बच्चे 200 मीटर। और यहां से यहां स्पीड भी कैसी है, कांस्टेंट, याद है ना। स्पीड देखो मूव चेंज नहीं हो रही, तो स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो याद तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, याद है बच्चों। यस सर, डिस्टेंस कितना है बेटा 200, स्पीड कितनी है बेटे 20 इनटू टाइम, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 200/20 यानी 10 सेकेंड्स। यानी हमें समझ में आ गया कि यहां से यहां तक वो कितने दूर कितने टाइम चला बेटा 10 सेकेंड्स। बोलो इतना समझ में आया क्या, वेरी गुड। अब हमें ये समझ में आ गया कि सर ये 0 ये 20, तो ये कोऑर्डिनेट कितना बना बच्चों 30 सेकेंड्स। बोलिए इतना समझ में आया बच्चों, वेरी गुड। अब और कुछ हमें गिवन है क्या, नहीं सर और कुछ तो नहीं गिवन, बट हमें ये पता है बेटे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, कितना है बच्चे हमारे पास, सर हमारे पास कितना है बच्चे 200 मीटर। सर कितना है बच्चे 200 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे सर, एरिया इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो ग्राफिकल से निकाल लेंगे। और कैसे निकाले, क्या टोटल टाइम पता है क्या, नहीं पता सर। आप क्या कह रहे हो, रिटार्डेशन है, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है बच्चों, मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी अब 20, और यहाँ पर v कितना हो जाएगा बच्चों 0। देखिए ध्यान से, v पता है u पता है ना। हाँ अब देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 3 यूज कीजिए, v स्क्वायर 0 माइनस u स्क्वायर कितना है बेटे 20 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू ये कितना डिस्प्लेसमेंट है 200। अब आप ये बोलेंगे कि आपने माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, अरे भैया माइनस साइन मत लगाओ, वो अपने आप माइनस आ जाएगा, अपने आप शो कर देगा कि वो रिटार्डेशन है। चलिए देखिए, तो ये -400 दिस इज इक्वल्स टू 400 इंटू ए, 400 कैंसिल आउट, तो ए की वैल्यू कितनी है बेटे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो समझ में आया बेटे। यहां से यहां तक हम लोगों को रिटार्डेशन दिया गया। देखिए एक्सेलेरेशन हमसे पूछा गया, रिटार्डेशन हमसे पूछा गया, टोटल टाइम हमसे पूछा गया। अब एक बात बताइए बच्चों, यहाँ ए पता लग गया, v पता है, u पता है, a पता है, क्या t नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगा है, अरे सर पहले ही लगा लीजिए ना। v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू क्या है बेटे 20, a की वैल्यू क्या है बेटा -1, t की वैल्यू क्या है t निकालना है, तो 20 दिस इज इक्वल्स टू t। तो यानी हमें समझ में आ गया यहां से यहां पर भी कितना टाइम लगा होगा 20 सेकेंड्स का।
चलिए टोटल टाइम कितना आ गया बेटे 20 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना बन गया बेटा 50 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम बना हमारे पास 50 सेकेंड्स। अब बताइए हमसे और क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। सर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। देखिए वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है टोटल डिस्प्लेसमेंट 600 मीटर है, मैं कह रहा हूं अगर नहीं गिवन होता तो हमें ये एरिया ही तो कैलकुलेट करना होता बच्चे। टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल जाएगा 600 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 50। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों 600 डिवाइडेड बाय 50, यानी 5 0 से 0 गया, 5 कम 5 12, यानी 12 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आ गई। जल्दी बताइए अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो फिर कह रहा हूं क्वेश्चन गिवन था, मुझे वी यू ए टी वाले की इक्वेशंस सोल्व करके भी क्वेश्चन बनता है। अगर किसी बच्चे का वहां दिमाग ना चले तो ध्यान देखना वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ से आप दोनों ही चीजें निकाल सकते हो, एक्सेलेरेशन भी और टाइम भी। बट जो कि ये क्वेश्चन ग्राफिकल नहीं पूछा गया था तो मैंने दोनों ही तरीके से कर दिया कि आप एग्जाम्स में कैसे भी करके आ जाना, यू विल गेट फुल मार्क्स। कंडीशन अप्लाई अगर आपका प्रोसेस आपका प्रोसीजर ठीक है तो। जल्दी बताइए। चलिए गाइस अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक इन 10 सेकंड फॉर अ गिवन सिचुएशन। नाउ दिस इज द सिचुएशन गिवन टू यू, ए भी गिवन है, यू भी गिवन है, टी भी गिवन है। तो गिवन पैरामीटर्स देखिए क्या क्या गिवन है बच्चों में। गिवन क्या हमें टी भी गिवन है 10 सेकंड्स, ए भी गिवन है हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यू भी गिवन है हमें 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बच्चा देखता है कि हमसे डिस्टेंस पूछा गया, बच्चा सोचता है ए गिवन है, यू गिवन है, टी गिवन है, अरे ऐसे इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों ना लगाया जाए। लेकिन जो समझदार बच्चे हैं उनके दिमाग की घंटी बजी होगी। बजी क्या बजी बताओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखो, क्या घंटी बजी। डिस्टेंस पूछा है सर, दूसरा सर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन के बेस पे देखा था और हमें ऐसा दे दिया। अब एनालाइज करें, मैं फिर कह रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी पलटी मारेगा। यस सर, पलटी मारेगा तो क्या होगा सर, डिस्टेंस निकालना इजी नहीं रहेगा। जो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर रहे थे वो डिस्प्लेसमेंट देगा। हमसे पूछा गया है डिस्टेंस, हमसे पूछी जाती है एवरेज स्पीड, तो सर दिक्कत थी। याद करो, आपको कुछ क्वेश्चन याद आ जाएगा। हम लोगों ने ऐसे किया था टी स्क्वायर माइनस 2t। इन क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हाँ वेलोसिटी निकालो। देखिए जब भी डिस्टेंस पूछा जाएगा ना तो कान खड़े हो जाने चाहिए आपके। ओहो डिस्टेंस पूछ रहा है भाई, कहीं ना कहीं तो लोचा है सर। और गड़बड़ कहाँ होगी कि सर अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो पलटी तो मारेगा जरूर, और वही काम कर रहा है। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी तो 0 होगी। यानी क्या करते थे इन क्वेश्चंस में, सबसे पहले वेलोसिटी निकालते थे, वो क्रिटिकल टाइम निकालते थे जहां पर वेलोसिटी 0 होती है। तो सेम ऐसा ही इसमें करेंगे मेरे बच्चों। देखो यू ए, और किस टाइम पर हमें नहीं पता, किसी टाइम पर v तो 0 होने वाला है। चलिए तो आ जाइए, रखते हैं वैल्यू, आती है हम लोगों को समझ में आ जाएगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो पहले तो रिलेशन ये रहा, v की वैल्यू हो जाएगी 0, u की वैल्यू है 10, a इधर है तो माइनस यूज कर लेता हूं। माइनस कितना बच्चों 2, और ये आ गया t। यानी सर हमें इतना समझ में आ गया कि t की वैल्यू तो आ गई 5 सेकेंड्स। बोलो 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 यस। यानी वो चला 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 वापसी आया। यहां पर v इक्वल टू 0, और कितने टाइम में बेटा t इक्वल टू 5 सेकेंड्स में। यानी मुझे यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट अगर पता लग जाए तो क्या मेरे लिए कुछ चीजें इजी बन जाएगा। यस सर, बताइए कैसे। हाँ तो सर अब क्या बड़ी बात होगी सर, u भी गिवन है, a भी गिवन है, t भी गिवन है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as भी लगा सकते हो, तो लगाइए। v की वैल्यू को 0 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू को 10 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटे -2 इंटू
2as, s तो हमें निकालना है ना, s निकल जाएगा यहाँ से। तो देखिए क्या है हमारे पास बच्चों, -100 डिवाइडेड बाय -4, दिस इज इक्वल टू s, माइनस ने माइनस को मारा, 4 ने 25 को मारा, यानी जाते हुए डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों, 25 मीटर। आया क्या, आया क्या, कितने में पूछा है, 10 सेकेंड में। आप कैसे करें सर, अरे बाबा ये तो v0 हो गया इधर, अब क्या होगा, एक्सेलेरेशन भी इधर होगा, वेलोसिटी भी इधर होगी, यानी वेलोसिटी अब बढ़ेगी। अरे हाँ है ना, बोलो। तो अगले 5 सेकंड में वो कहाँ पर आएगा, तो अगले 5 सेकंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी देख लो कि अगले 5 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी बताइए। v फाइनल दिस इज इक्वल्स टू u प्लस at। ध्यान से सुनना बेटा, इस पॉइंट पर u अब 0 हो गया, तो v फाइनल कितना हुआ बच्चों, 0 प्लस a इंटू a कितना है, 2 है, इधर ही है, इंटू t कितना है, 5 सेकंड में ही तो कैलकुलेट करना है। अरे सर ये तो v फाइनल 10 आ गया सर, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी जाते 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 यहाँ पर 0 और अगले 5 सेकंड में आते आते इसी पॉइंट पर दोबारा से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जितना डिस्टेंस जाते हुए कवर किया था उतना ही डिस्टेंस आते हुए कवर किया होगा। तो ये भी कितना हो गया बच्चे, 25। तो अब हमसे पूछे टोटल डिस्टेंस बताइए सर, तो 25 प्लस 25 50। टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए सर, 0। एवरेज स्पीड बताइए सर, 50/10 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी बताइए सर, 0। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, थम्स अप अगर समझ में आया तो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, वो क्वेश्चन आप करेंगे, मैं नहीं करने वाला। मुझे व्हाट्सएप पे कीजिए, माय व्हाट्सएप नंबर इज 9319713113। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन अब आप करेंगे और मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन टाइम। अब ये रिएक्शन टाइम क्या होता है सर, बहुत क्वेश्चंस में देखेंगे आप लोग, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम होता क्या है, देखिए सोचिए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मर्सिडीज है भाई, मर्सिडीज, चलिए ठीक है, गाड़ी में चल रही, मर्सिडीज में चल रही। सडनली मैंने देखा कुछ डिस्टेंस पर 100 मीटर 200 मीटर पे कोई एक लड़का आ गया। अब जैसे ही कोई एक लड़का आया, देखिए ध्यान से सुनिए, अब होता क्या है, पहले आप लोगों ने देखा कि कुछ आया है, फिर अब आप लोग सोचोगे कि बचाना है या मारना है ना बचाना है या मारना है, यानी थिंक, फिर आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हो, यानी ऑब्जर्व, थिंक एंड देन एक्ट। देखिए सुनिए, OTA, ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। कैसे कैसे, दोबारा सुनिए, गाड़ी में चल रहे, मस्ती में गाने चल रहे, बहुत बढ़िया लेवल के गाने चल रहे, देखा, बचाना है मारना है, बचाना है, फिर क्या करेंगे, एक्ट। क्या एक्ट करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, और जो भी ब्रेक लगाएंगे वो हमें रिटार्डेशन होगी। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो बच्चा जो आपकी गाड़ी के सामने आया था वो बच गया या मर गया। अब बताओ कब बचेगा सर, अगर हमारे बीच का डिस्टेंस 100 मीटर था और मैंने ब्रेक लगाने के बाद वो 100 मीटर से पहले गाड़ी रुक गई तो वो बच गया, 100 मीटर के बाद रुकी तो वो तो गया काम से। ध्यान से सुनना, एक ही गाड़ी में है, ऐसे नहीं कि वो सड़क के इस तरफ भाग जाएगा ना, कंडीशन ही नहीं है, बस ये है गाड़ी, बिल्कुल गाड़ी और बच्चा एक ही सामने, एक ही टक्कर पर है। अब देखिए जो ये प्रोसेस होता है ना, ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट, इसको बोलते हैं हम रिएक्शन टाइम। अब आप खुद बताइए मुझे, क्या ये रिएक्शन टाइम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए? यानी एक अंकल है, बूढ़ी से अंकल, 80-85 ईयर एज, उन्होंने क्या ऐसे गाड़ी चला रहे, हेलो बेटा, है ना, सोचते तो अरे अच्छा कोई आया है, बोले ब्रेक लगाए हैं, ओ लगाते लगाते 2 सेकंड हो गया, लगाते लगाते ऑब्जर्व, देखा और एक्ट, इसके बीच में जो टाइम आया है ना, उन्होंने टाइम लिया 2 सेकंड का,
तो ये उन अंकल का रिएक्शन टाइम बन गया। आपको एक यंग सी एज का डायनामिक पर्सनालिटी वाला बंदा है, गाड़ी चला रहा है मर्सिडीज, देखा फटाक से 0.5 सेकंड में 0.5 सेकंड में ही सारा काम कर दिया। तो ये उसका रिएक्शन टाइम बना, ये उसका रिएक्शन टाइम बना। अब एक बात जो यहां से समझने वाली है, क्या इस रिएक्शन टाइम में यानी 0.5 सेकंड में, सोचो अगर गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो इस रिएक्शन टाइम के बाद लगाया ना बेटा, 0.5 सेकंड के बाद लगाया है मैंने ब्रेक, तो 0.5 सेकंड तक गाड़ी इसी स्पीड से चलेगी। अंकल का रिएक्शन टाइम कितना था? 2 सेकंड। तो अंकल के लिए गाड़ी इतनी ही स्पीड से इतने टाइम में चलेगी। अंकल के लिए 2 सेकंड के बाद रिटार्डेशन होगा, मेरे लिए 0.5 सेकंड के बाद रिटार्डेशन होगा। तो ये होता है हमारे पास रिएक्शन टाइम। अब आप बताइए रिएक्शन टाइम ज्यादा या कम? सर कम से कम होना चाहिए रिएक्शन टाइम। ये तो बहुत सडन होता है यार, आप लोगों ने देखा भी होगा, बाइक चलते चलते सडनली कोई भी अंकल आंटी या डॉग या कोई भी निकल के जाता तो सडनली ब्रेक लगाते ना, वही रिएक्शन टाइम होता है। तो वो क्या होता है? ऑब्जर्व, देखा, सोचा एंड देन अप्लाई किया। बात समझ में आई क्या? अब इसके बेस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे, कि अगर हम लोग गाड़ी में चल रहे हैं, ये हमारी गाड़ी है बेटा, वही मर्सिडीज जैगुआर जो भी आपको लेना है ले लीजिए। बहुत अच्छी गाड़ी बन गई है, बहुत बढ़िया, वाओ। यहां से 100 मीटर की दूरी पर एक बच्चा हमारा है, 100 मीटर की दूरी पर, और कंडीशन क्या है बच्चे? बच्चा इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं जा सकता, गाड़ी के टक्कर में रहेगा, या तो मरेगा या बचेगा। जो हमारा ये बंदा था, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी को चला रहा था, और जो इसका रिएक्शन टाइम बताइए किसको बिठाए? अंकल को बिठाए, बच्चे को बिठाए, अंकल को बिठाए, बच्चे को बिठाए, दोनों को बिठा के देख ले क्या? चलो देख लेते हैं। 0.5 सेकंड को बिठा के देखा। जो रिटार्डेशन थी ना, रिटार्डेशन मैक्सिमम की गाड़ी की जो ब्रेक लगाने की एबिलिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं दोनों के लिए। मैक्सिमम रिटार्डेशन वो क्या होगा? A = 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन है बेटा, तो ये पक्की बात है, ये माइनस हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया। अब चलिए, अब देखिए हमें क्या किया, लेकिन इस बच्चे के लिए, इस बंदे के लिए रिएक्शन टाइम 0.5 सेकंड है, यानी जैसे उसने देखा और ब्रेक लगाने में कितना समय लगा? 0.5, यानी 0.5 सेकंड तक वो बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी वेलोसिटी या स्पीड में चेंज किए उसी स्पीड से भागेगा। तो यहां से यहां कितना आया बच्चों? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो 20 इंटू 0.5 कितना आ गया बेटे? 10 नीचे आ गया, 20 ने 20 को मारा, 10 मीटर। यानी समझ गए 10 मीटर क्या है? कि उसने देखा, सोचा, अप्लाई किया, तब तक गाड़ी 10 मीटर आगे चल चुकी थी। टोटल कितनी दूरी थी? 100, बची कितनी? 90। अब देखो, अब यहां के बाद रिटार्डेशन अपना काम आएगी, क्योंकि अब इस पॉइंट के बाद उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया है। चलिए लगाते हैं ब्रेक। ब्रेक लगाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो देखिए अब ध्यान से, v की वैल्यू 0 हो गई, u की वैल्यू कितनी है बेटा? 20 मीटर पर सेकंड है, a की वैल्यू कितनी है बच्चों? -5 है सर। लगाएगा फॉर्मूला? लगाते हैं ना सर, v² - u² = 2as, v² - u² = 2as। चलिए, v की वैल्यू 0 बनी, u की वैल्यू कितनी बनी बेटे? 20 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी बनी बेटे? -5 इंटू s। चलिए देखिए क्या बना बच्चे? -400, दिस इज इक्वल टू -10 इंटू s। माइनस ने माइनस को, 10 ने 10 को, s की वैल्यू आ गई 40 मीटर। s की वैल्यू 40 मीटर आ गई बच्चों। तो यहां से 40 मीटर की दूरी पर जाकर गाड़ी रुक गई। तो टोटल डिस्टेंस, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। पहले तो ये पूछ लेगा कि बच्चा सरवाइव किया या मर गया, तो सरवाइव किया। अब गाड़ी जहां रुकी थी और उस वाले पार्टिकल में जो भी बंदा था, कितना डिस्टेंस बचा? टोटल 100 था सर, यहां से यहाँ 10, यहां से यहाँ 40, तो टोटल 50। तो 100 में से 50 माइनस कर दे, 50 बचा। अब थोड़ा अंकल के बारे में बात करते हैं। अब बूढ़े अंकल बिठाए, रिएक्शन टाइम कितना है? सभी बोलेंगे रिएक्शन टाइम है सर 2 सेकेंड। तो देखिए यहां से यहां कितना डिस्टेंस करेंगे? 2 इंटू 20 40, 2 इंटू 20 40।
लेकिन उनके केस में भी ये वाला डेटा तो सेम ही आएगा, क्योंकि v उनके केस में भी 0 होने वाली है, u उनका सेम ही था, एक्सेलेरेशन उनका सेम ही था, तो ये डिस्टेंस भी 40 आएगा। तो 40 ये, अरे अंकल ने भी बचा दिया, बट अंकल के बारे में डिस्टेंस कितना रहा, बहुत कम। जो यंग वाला बच्चा बैठा था उसके लिए कितना था 50, अंकल के लिए कितना था 20। लेकिन बहुत अच्छी बात क्या हुई बच्चों, दोनों ही केस में जो भी वो सामने वाला बच्चा था बच जाता है। अगर सोचिए इसी केस में अगर मैं बात कर लूं कि रिएक्शन टाइम या स्पीड को थोड़ा बढ़ा दे और रिएक्शन टाइम को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दे, तो क्या बच्चे के मरने के चांसेस है? यस सर, यही सब क्वेश्चंस में आते हैं। बट आई होप जो रिएक्शन टाइम मुझे बताना था वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आएगा। देखा, सोचा, देन अप्लाई किया, उस पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन में देयर इज नो चेंज इन स्पीड, स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा के हम वो वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? यस, थम्स अप। सो गाइस, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सामने दो क्वेश्चन है, एक पे HW लिखा है, बोलते थे ना क्लास टीचर दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर क्लास वर्क, तो ये होमवर्क है एंड दिस इज योर क्लास वर्क। आप देखना वो रिएक्शन टाइम से रिलेटेड है, तो आप वो क्वेश्चन करना और मुझे व्हाट्सएप कर देना। चलिए, ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इससे रिलेटेड बहुत अलग अलग वेरिएशन के न्यूमेरिकल बनते हैं, वो बताता हूँ अभी कैसे बनते हैं। क्वेश्चन सुनिए, अ कार क्रॉसेज अ पॉइंट ए विद स्पीड v1, यानी ए पॉइंट ये रहा, एंड अनदर पॉइंट बी, यानी कहीं दूसरा पॉइंट है बी ये रहा। तो जब हमारी मर्सिडीज, ठीक है ना, चलते हुए गई, तो उसने जब एक को क्रॉस किया, एक्सेलेरेशन है, पार्टिकल इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड, तो जब उसने इस वाले पॉइंट को क्रॉस किया तो v1 स्पीड से मूव कर रहा है, चलते चलते स्पीड बढ़ गई होगी क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन कैसे बच्चे? यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी तो बढ़ी होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी v2 है, ठीक है ना। बोल रहा है कि फाइंड आउट द स्पीड एट द मिड पॉइंट। अब बोला गया कि यहां से यहां तक जो भी इनका मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट की क्या स्पीड रही होगी? आइडिया लगा सकते हो क्या? आइडिया लगा सकते हो क्या? चलिए गैस कीजिए कितना होगा। अब हम तरीके से करते हैं, मेरी बात सुनिए। अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें v1 गिवन है, हमें v2 गिवन है, हमें a गिवन है। हमें निकालना क्या है बेटा? v, और v कहाँ पर है? a और b के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट। अब हमें डिस्टेंस नहीं पता तो हम मान लेते हैं, फिजिक्स में यही तो एक अच्छी चीज है, मान लो भैया, कुछ भी मान लो, d मान लो, x मान लो। तो ये डिस्टेंस कितना बन गया मेरे प्यारे बच्चों? सर ये d/2 बन गया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, हमें जो भी रिलेशन चाहिए, जो भी आंसर चाहिए, वो v1 v2 की टर्म्स में होना चाहिए, क्योंकि v1 v2 ही हमें गिवन क्वांटिटीज है, पहली बात तो। लेकिन एक चीज बताओ, क्या बताए सर? देखो, अगर इन दो पॉइंट्स को कंपेयर करूं तो ये फाइनल बनी, ये इनिशियल बनी। इन दो पॉइंट्स को कंपेयर करूं तो ये फाइनल बनी, ये इनिशियल बनी। बनी भाई? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या क्या गिवन है, इनिशियल गिवन है, फाइनल गिवन है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है a। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट को मैं c मान लेता हूं, c स्टैंड्स फॉर सेंटर आल्सो। ac पे अगर मैं लगाऊं, ac पे अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो v स्क्वायर यानी v स्क्वायर माइनस इनिशियल यानी v1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू d/2। लो जी, 2 ने 2 को मारा, इक्वेशन नंबर 1। बट सर यहाँ पे तो क्या आया, v की वैल्यू v1 की टर्म्स में तो आ गई, लेकिन a और d भी आ गई, है ना। अब हमें इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखिए, ये भी पता है, ये भी पता है, दोनों ही नोन है हमारे लिए, तो लगाइए बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b लगाइए। चलिए भैया, तो फाइनल कितनी होगी बेटा? v2 का स्क्वायर, इनिशियल कितनी होगी बच्चे? v1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू d। बना कुछ काम? बिल्कुल बना सर। ध्यान से देखो तो AD की वैल्यू, ध्यान से देखो तो AD की वैल्यू
निकाल लो वहां से। AD कितना आ गया बच्चों? AD आ गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2। यहां से AD इसके बराबर है, वहां से AD उसके बराबर है, तो दोनों को इक्वेट क्यों ना कर दिया जाए? कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते। तो यहां से AD उसके बराबर रख दी, तो व्हाट विल वी हैव? V स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2V स्क्वायर माइनस 2V1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अरे अब तो इजी बन गया। देखिए ये माइनस 2V1 है, उधर जाके प्लस 2V1 हो जाएगा, तो ये क्या बना बेटा? 2V स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, देखिए V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस 2V1 स्क्वायर, माइनस V1 स्क्वायर प्लस 2V1 स्क्वायर, तो प्लस V1 स्क्वायर। तो V स्क्वायर कितना आ गया बच्चे? V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट। तो V की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? हाँ, ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर बाय 2। देखिए कैलकुलेशन ठीक है, बाकी रिजल्ट भी याद होना चाहिए हम लोगों को। अब ये कहाँ क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे हम लोगों ने बोला ना कार है, वैसे ही न्यूमेरिकल्स बनाने वाले क्या कर देते हैं कि एक ट्रेन है, ट्रेन, तो ट्रेन की कुछ लेंथ होगी, L लेंथ मान लेते हैं। कहता है यहाँ एक पोल खड़ा हुआ है, ट्रेन का जब इनिशियल पार्ट में क्रॉस किया उसकी स्पीड v है, और ट्रेन का जब लास्ट वाला पार्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और जब लास्ट वाला पार्ट मूव करेगा उसकी स्पीड इस पोल को क्रॉस करेगा, उसकी स्पीड vb होगी, v2 होगी, वट जो भी होगी। तो बोलेगा कि बताइए जब सेंटर वाला पॉइंट क्रॉस कर रहा था तो ट्रेन की क्या वेलोसिटी रही होगी? सेम भैया सेम, डायरेक्ट रिजल्ट आता है। बोलिए क्या ये आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया क्या? इफ यस then hit the like button, और secondly बेटा spread this link, spread this channel all over the world, जहाँ जहाँ आप लोगों के कॉन्टेक्ट है स्प्रेड कर दीजिए। हम ये चाहते हैं कि ये एजुकेशन हर एक बच्चे तक, घर घर तक पहुंचे। जो बच्चा नहीं एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है, हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य है कि उस बच्चे तक भी ये एजुकेशन पहुंचे और वो भी